अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो भारत में चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के लिए रिवर्स काउंटिंग की गूंज सुनाई दे रही है। कुछ ही घंटों बाद भारत के श्रीहरिकोटा से ये ऐतिहासिक लॉन्च होने जा रहा। 3, 2, 1, 0। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ अंकुश वासव। स्पेशल रिपोर्ट में आज सबसे पहले बात मिशन चंद्रयान 3 की। तो अंतरिक्ष में भारत आज एक और छलांग लगाने वाला है। इसरो के वैज्ञानिकों की टीम दोपहर 2:35 पर चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग करेगी और इसकी तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 उड़ान भरेगा और 23 अगस्त के बाद कभी भी धरती से 3 लाख किलोमीटर दूर चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। 4 साल में दूसरी बार भारत अपना मिशन मून लॉन्च कर रहा है और जिसमें कई जरूरी बदलाव भी किए गए हैं। 3, 2, 1, 0। नए भारत की नई उड़ान, मिशन पर चंद्रयान। चांद पर परचम लहराएगा हिंदुस्तान। अंतरिक्ष की दुनिया में भारत आज इतिहास रचने वाला है। कुछ घंटों बाद आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 मिशन की लॉन्चिंग होगी। मिशन की रिवर्स काउंटिंग जारी है। 3, 2, 1, 0। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के लिए रिवर्स काउंटिंग की गूंज सुनाई दे रही है। कुछ ही घंटों बाद भारत के श्रीहरिकोटा से ये ऐतिहासिक लॉन्च होने जा रहा। इसरो अपने ड्रीम प्रोजेक्ट चंद्रयान 3 को लॉन्च करने जा रहा है। चंद्रयान 3 दोपहर 2:35 पर चंद्रमा की ओर जाने के लिए पृथ्वी से उड़ान भरेगा। करीब 45 से 50 दिन की यात्रा करने के बाद चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास लैंडिंग होगी। लॉन्चिंग से पहले वैज्ञानिकों की टीम इसरो में डटी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार वैज्ञानिकों के संपर्क में हैं। मैं जानता हूं कि भारतीय कहीं भी रहे, लेकिन अपना दिल भारत के लिए भी धड़कता है। मैं अभी स्पेस की चर्चा कर रहा था और चिल्ला रहे थे आप लोग चंद्रयान चंद्रयान चंद्रयान। मतलब आप है यहां, लेकिन दिल आपका चंद्रयान में लगा हुआ है। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग से पहले इसरो प्रमुख एस सोमनाथ के साथ वैज्ञानिकों की टीम चंद्रयान के एक मॉडल के साथ आंध्र प्रदेश के तिरुपति वेंकट चलपति मंदिर का दौरा करने पहुंची। इस दौरान मिशन मून की सफलता की कामना की गई। Our very strong rocket, big rocket LVM-3 in its fourth continuation flight mission M4 is going to launch Chandrayaan 3. So Chandrayaan 3 will start its journey after the launch tomorrow. So it will reach around Earth, then it will travel towards Moon slowly over the next 1 month.
Then we are hoping that everything is all right. Then it will reach and land on the moon on August 23rd onwards, any day. So I need the blessing of Gangamma Devi. So I came here for praying and seeking blessings for the success of this. चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के लिए अपग्रेडेड बाहुबली रॉकेट LMB-3 यानी लॉन्च व्हीकल मार्क 3 तैयार है। इसका लॉन्चिंग सक्सेस रेट 100% है। LBM-3 भारत का सबसे भारी रॉकेट है। ये प्रक्षेपण यान यानी लॉन्च व्हीकल 10 टन तक के सैटेलाइट को पृथ्वी की निचली कक्षाओं तक ले जा सकता है, जो पृथ्वी की सतह से लगभग 200 किलोमीटर दूर है, जबकि 4 टन के भार को हाई अर्थ ऑर्बिट या जियो ट्रांसफर ऑर्बिट में छोड़ने में सक्षम है। We were trying to target a landing on a particular spot at closer to the south pole, that is 70 degrees to the south pole, and in that doing so we face certain challenges. इस मिशन में लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग और रोवर को सतह पर चलाकर देखा जाएगा, जिसके जरिए जानकारी जुटाई जाएगी। चंद्रयान 2 में लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर था, जबकि चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर की जगह स्वदेशी प्रोपल्शन मॉड्यूल लगाया गया है। चंद्रयान 3 के लैंडर को ज्यादा मजबूत बनाया गया है। कई वैकल्पिक सिस्टम और सेंसर का भी इस्तेमाल किया गया है। लैंडर थ्रैश की टाइमिंग 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ाकर 3 मीटर पर सेकंड की गई है, ताकि तेज रफ्तार से गिरने पर भी रोवर को कोई नुकसान न पहुंचे। सॉफ्ट लैंडिंग हो सके, इसके लिए सॉफ्टवेयर में भी बदलाव किया गया है। लैंडर में 5 की जगह 4 मोटर लगी है और पहियों की संख्या 6 है। ईंधन क्षमता भी बढ़ाई गई है, ताकि लैंडिंग की जगह बदलनी पड़े तो किसी तरह की दिक्कत न हो। ये सारे बदलाव चंद्रयान 2 से सबक लेते हुए किए गए हैं। Wanted to know about the issues that we faced during Chandrayaan 2 and how we are circumvented or solved those issues in Chandrayaan 3. See, Chandrayaan 2 was hugely very good until its last phase of its landing, where we could not achieve the soft landing. It landed with a higher velocity, so that we call it as crash landing. So if you look at the overall scheme of things, to reaching up to the moon, I think we have perfected it already. We have done it one time in Chandrayaan 1, second time in Chandrayaan 2, also did it in Mars Orbiter mission, so there is no ambiguity. चंद्रयान 3 मिशन सबसे अलग और खास है, क्योंकि अब तक जितने भी देशों ने अपने यान चंद्रमा पर भेजे हैं, उनकी लैंडिंग उत्तरी ध्रुव पर हुई है, जबकि चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला यान होगा। इस बार इसरो बैक विद अ बैंग है, क्योंकि करीब 2 साल के लिए इंटेंस टेस्टिंग किया है, नया हार्डवेयर यूज़ किए हैं, स्ट्रॉन्गर लैंडिंग लेग्स यूज़ किए हैं, लैंडर में बड़े सोलर पैनल्स हैं और लैंडर में स्ट्रॉन्गर लैंडिंग लेग्स हैं, सॉफ्टवेयर अपग्रेड किया, उसमें जो सेंसर्स है उसको अपग्रेड किया है, और करीब 2 साल के लिए हंड्रेड्स ऑफ टेस्ट इसरो ने किया है इस लैंडर को एनहांस करने के लिए। चंद्रयान 3 इसरो ही नहीं बल्कि PM मोदी का भी ड्रीम प्रोजेक्ट है। 4 साल पहले जो सपना अधूरा रह गया था, उसे आज पूरा किया जाएगा। धरती से 3 लाख किलोमीटर दूर चंद्रमा पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग के साथ ही न्यू इंडिया का एक और संकल्प पूरा होगा। साथ ही दुनिया एक बार फिर भारत की ताकत का भी एहसास करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।